नमस्ते छात्रों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, इनकी पहचान क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। अब देखिए, आपकी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक, विज्ञान की जो पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 20 पर एक प्रश्न दिया था। ये मैंने आप लोगों को कल हल करने के लिए बोला था। देखिए प्रश्न क्या है, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। 3 परख नलियां दी हैं, तो उनमें से एक में आश्रित जल है एवं शेष 2 में से एक अम्लीय है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। एक में अम्लीय विलयन है एसिड युक्त और एक में क्षारीय विलयन है। आपको केवल लाल लिटमस पत्र जो है, लाल लिटमस पेपर दिया जाता है। तो क्या प्रत्येक नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? आपको यदि सिर्फ लाल लिटमस पेपर दे दिया जाए और 3 विलयन दे दिया जाए अलग अलग, जिनमें से एक में जल रहेगा और अन्य 2 में क्षार और अम्ल दोनों विलयन रहते हैं, तो आप एकमात्र इस लाल लिटमस पत्र से कैसे पता करेंगे कि किसमें जल है, किसमें अम्लीय विलयन है और किसमें क्षारीय विलयन है ना? तो देखिए, सबसे पहले क्या है, इसका उत्तर है सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों परख नलियों में डालते हैं। हर एक में डाल डाल के टेस्ट करेंगे। देखिए, हमें पता है कि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन में इन लिटमस पत्र को जो अभिक्रिया करवाई जाती है, जब डुबोया जाता है तो ये अपना रंग बदल देते हैं, है ना? ये हमें पता है। तो जब हम परख नलियों में डालेंगे तो क्या होगा, हम पाते हैं कि किसी एक परख नली में यह पत्र नीला हो गया। हम देखेंगे कि जब हमने तीनों परख नलियों में बारी बारी से इसे डाला, परख नली में डालने के बाद क्या हो गया, वो लिटमस पत्र एक परख नली में नीले रंग का हो गया। क्योंकि क्षारीय विलयन जो होता है, देखिए उत्तर हमें यहाँ से मिलेगा, क्योंकि क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना? यह हमें पहले से ही पता है, कल देख लिया था हमें क्षारीय विलयन की विशेषताओं में। तो हमें उसने एक लाल लिटमस पत्र दिया था, तो हम जैसे ही उन तीनों में डुबाएंगे तो एक लिटमस पत्र जो है, ये लिटमस पत्र, इसको डुबाने से किसी एक परख नली में ये अपना रंग बदल देगा और लाल से क्या होगा, नीला हो जाएगा। तो अगर जिस परख नली में यह नीले रंग का हो जाता है, वह विलयन कौन सा होगा? क्षारीय विलयन। क्यों? क्योंकि क्षार जो होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अतः इस परख नली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है ना? तो हमें यह तो पता चल ही जाएगा क्षारीय विलयन किस परख नली में है। ठीक है। अब शेष 2 परख नलियों में से इस नीले पत्र को डालते हैं। जो बाकी शेष परख नलियाँ बची है उनमें भी बारी बारी से हम डालेंगे। हमने उस क्षारीय विलयन को अलग कर लिया है। इसमें 2 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी? लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा या लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। अगर हम किसी भी एक में डुबाएंगे या दोनों में डुबाएंगे बारी बारी से, तो क्या होगा, या तो वह लिटमस पत्र जो है वह लाल रंग का हो जाएगा या वो रंग नहीं बदलेगा और नीला ही रहेगा। तो जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो जाएगा वह विलयन कौन सा रहेगा? अम्लीय। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है नीले से, है ना? तो जैसे हमने पहले क्षारीय विलयन में डुबोया, जैसे क्षारीय विलयन में जाएगा, देखिए क्या होगा, हम बारी बारी से तीनों में डुबाएंगे तो जल में लिटमस पत्र की कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, तो जल जो रहेगा वो कुछ नहीं कर सकेगा। अम्ल जो रहेगा, अम्ल में जब हम उस लाल लिटमस पत्र को डुबाएंगे तब उसके साथ भी उसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अम्ल जो होता है वो नीले रंग को
लाल रंग में बदलता है लिटमस पत्र को, और हमारे पास पहले से ही लाल लिटमस पत्र दिया गया है। तो जब हम जल में डुबाएंगे तब भी वो कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, अम्ल में डुबाएंगे तब भी वो अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन जब हम क्षार में डुबाएंगे तब वह अभिक्रिया कर लेगा और लाल से किस रंग के हो जाएगा, नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा लिटमस पत्र। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा विलयन है, क्षारीय विलयन। उसके बाद हमारे पास जल और अम्ल बच जाता है, तो हम फिर उन दोनों में बारी बारी से डुबाएंगे। तो हमारे पास जो नीला लिटमस पत्र हो गया था वो लाल से, है ना, अम्ल में डुबाने से वो नीला हो गया था, तो या तो वो फिर से लाल हो जाएगा। यदि वह लाल हो जाता है तो हमारे पास जिस विलयन में हमने उसे डुबोया है वो कौन सा विलयन है, अम्लीय विलयन है। और यदि वह लाल नहीं होता है और नीला ही रह जाता है तो वो कौन सा है, आश्रित जल है, क्योंकि जल के साथ उसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, यदि वह लाल नहीं होता है तो वह जल होगा, और यदि वह लिटमस पत्र लाल हो जाएगा तो वह विलयन अम्लीय होगा। ठीक है, तो जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें अम्लीय विलयन, तथा जिस रंग में अपरिवर्तित रहेगा अर्थात नीला ही रहेगा जिस विलयन में, वह आश्रित जल होगा। ठीक है, अब आपके पुस्तक की पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर 24 पे एक और प्रश्न दिया गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए, है ना, एक कारण होता है भाई कि ये जो तांबे और पीतल के जो बर्तन होते हैं इनमें खट्टे पदार्थ, दही, छाछ वगैरह नहीं रखे जाते हैं। क्यों नहीं रखने चाहिए, तो देखिए, पीतल जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, कापर यानी तांबा और जिंक यानी जस्ता। कापर और जिंक, तांबे और जस्ते से मिलकर क्या बनता है, पीतल बनता है। इन दोनों का मिला जुला यौगिक होता है पदार्थ, है ना, पदार्थ नहीं, इसको हम कहेंगे धातु। तो यह धातु कापर और जिंक से मिलकर बनता है। तो देखिए, पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इनमें अम्ल मौजूद होते हैं। किनमें, खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल होता है। देखिए, हमने कल ही पढ़ा था कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। तो इनमें खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। जो पदार्थ खट्टे होते हैं वे अम्लीय होते हैं और जो पदार्थ अम्लीय होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। तो ये खट्टे पदार्थ जो होते हैं इनमें अम्ल मौजूद रहता है, जो कापर यानी तांबे से या पीतल से अभिक्रिया करके कुछ जहरीले यौगिक बनाता है, कुछ जहरीले यौगिक बनाता है। जब हम किसी खट्टे पदार्थ को, है ना, दही, छाछ वगैरह कुछ भी हम यदि पीतल और तांबे के बर्तन में डालेंगे तो इन खट्टे पदार्थों में क्या होता है, अम्ल मौजूद रहता है, जो इन पीतल और तांबे से अभिक्रिया करेगा और क्या करेगा, एक हानिकारक विषैला यानी जहरीला यौगिक बनाता है, टॉक्सिक कंपाउंड, है ना, विषैले यौगिक बना लेता है, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते हैं। जब यह विषैले पदार्थ बना लेगा अपने अंदर, खट्टा पदार्थ जो है, अम्लीय वस्तुएं, अम्लीय पदार्थ, यदि यह विषैले हो जाएंगे तो खाने लायक नहीं बचेंगे तथा अम्ल की अभिक्रिया से धातु के बर्तन भी क्षारित हो जाते हैं। यानी इनके ऊपर जो परत चढ़ी रहती हैं वह खट्टे पदार्थ लगाने से या उनमें रखने से क्या हो जाएगा, वो जो परत जमी रहती है क्षारण, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जंग की, वह खुल जाती है और इन पदार्थों के अंदर आ जाती है, दही और खट्टे पदार्थों में। आप लोगों ने देखा होगा जो बर्तन खराब हो जाते हैं पीतल और तांबे के, उनको खट्टे पदार्थ जैसे नींबू से, छाछ से साफ करने के बाद वो अच्छे से चमक जाते हैं, साफ हो जाते हैं, तो वो क्षारित हो जाते हैं, उनके ऊपर जो जंग लगी रहती है वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में क्या, खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। ठीक है,
आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।